Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम। Good afternoon. आज तो तुम्हें सिर्फ इंटरनल्स दिखाने हैं तुम्हारे, और लास्ट क्लास है। आप अब से क्लास नहीं होगी, तो किसी को भी कुछ डाउट पूछना है तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि दो चार बच्चों को कुछ ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता होने चाहिए क्योंकि बहुत बार रिवीजन करा दिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि डाउट क्लास चाहिए है तो वो मुझे बता देना, डाउट क्लास ले लेंगे। अदरवाइज मेरी तरफ से आज लास्ट क्लास है, तो मैं तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे इंटरनल्स जो बन रहे हैं अभी तक के, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कितने बन रहे हैं। तुम अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो फिर। सबसे पहले तो तुम्हारे एमसीक्यू के मार्क्स, तुम्हें वो पता ही है कि तुम्हारे एमसीक्यू के कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ये तुम्हारे 6 एमसीक्यू के मार्क्स हैं, और ये तुम्हारी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की अटेंडेंस है। आज की अटेंडेंस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो मैं एक एक अटेंडेंस आपका जो है वो और बढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले आदिल खान है। और जो एमसीक्यू आपके लाइक 6 एमसीक्यूज हुए हैं, तो 6 एमसीक्यूज में से जो आपके बेस्ट 5 होंगे, जैसे कि ये अदिल है, इसके सब में 10-10 मार्क्स हैं, इसके बस एक एमसीक्यू थर्ड में 9 मार्क्स हैं, तो ये इसके मिनिमम मार्क्स जो है उसको मैं हटा दूंगी। तो जो बेस्ट 5 होंगे, जो हाईएस्ट 5 होंगे, वो मैं कंसीडर करूंगी। तो इसके एमसीक्यू के मार्क्स पूरे 50 बन रहे हैं, 50 में से 50। ठीक है। अक्टूबर की और नवंबर दिसंबर 0 अटेंडेंस है, तो ये मैं सारे बच्चों का बता देती हूँ, फिर मैं आपको टोटल भी बता दूंगी कितने बन रहे हैं। ये अजय, ये एमसीक्यू के इसके भी पूरे 50 हैं, अटेंडेंस इसकी 2 है सिर्फ अक्टूबर की। ठीक है, यहाँ पे सबकी टोटल अटेंडेंस भी लिखी हुई है। बाकी जब मैं ओवरऑल मार्क्स दिखाऊंगी तो भी मैं बता दूंगी। ये एक बार आप देख लो, बाइफरकेशन देख लो कि कैसे कैसे तुम्हारे अक्टूबर में कितनी अटेंडेंस थी। अक्टूबर में 5 क्लासेस हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग इतनी अटेंडेंस है। नवंबर में इतनी क्लासेस हुई हैं और दिसंबर में इतनी क्लासेस हुई हैं, तो ये तुम्हारी उस अकॉर्डिंग अटेंडेंस है। तो अभी जो जो प्रेजेंट है मैं उन्हीं को बता देती हूँ। बाकी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना फाइनल मार्क्स के जो होंगे। अनुपम के एमसीक्यूज में 5, 6, 7, 6 इतने ही मार्क्स हैं, तो 4 एमसीक्यू के जितने मार्क्स हैं वो टोटल लगेंगे। अटेंडेंस इसकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आपके सामने है। ठीक है, और कौन प्रेजेंट है? संदीप, शुभम। संदीप के ये एमसीक्यूज के 9, 9, 10, 10, 10, तो मेरे ख्याल से 49 मार्क्स बनेंगे एमसीक्यू के इसके। और अटेंडेंस 4, 16, 12, टोटल 32 अटेंडेंस है। शायद 38 लेक्चर्स हैं टोटल, तो 38 में से 32 अटेंडेंस है। आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक अगर मेरे 38 लेक्चर हुए हैं तो सीधा सीधा करना है, 32 डिवाइडेड बाय 38, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। 84% निकली है। 84% का मतलब है आपके 8 मार्क्स लगेंगे आउट ऑफ 10। जैसे मैंने पहले ही बोला था, जिसकी जितनी परसेंटेज होगी अटेंडेंस की उतने लगेंगे। 84% है तो 8 मार्क्स लगेंगे। 90% होती तो 9 मार्क्स लगते। सबसे ज्यादा अटेंडेंस शायद यही है, 32 ही है। संदीप की भी है, सोनम, सुनिधि, इनकी भी 32 है। तो 8 मार्क्स लगेंगे मैक्सिमम अटेंडेंस के। ठीक है, शुभम पे आ जाते हैं। शुभम के अटेंडेंस एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, और ये अटेंडेंस है आपकी 17 अटेंडेंस है आउट ऑफ 38। देन हमारे पास सिमरिक, सोनम। सिमरिक के एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, ये अटेंडेंस 31 अटेंडेंस है टोटल। सोनम की 32 अटेंडेंस है टोटल, और ये एमसीक्यूज के मार्क्स हैं। तो इसके जैसे मिनिमम मार्क्स 3 हैं जो फर्स्ट एमसीक्यू में है, तो हम इसको हटा देंगे। जो बेस्ट 5 हैं ये हम इनको कंसीडर कर लेंगे। सुनिधि, ये आपके एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, और ये आपके अटेंडेंस टोटल 32 है। सुशांत, एमसीक्यूज के मार्क्स हैं, और ये अटेंडेंस 24 आपकी टोटल है। मेरे ख्याल से यही बच्चे प्रेजेंट हैं अभी, जिन जो आए हैं अभी, और कोई आया नहीं हुआ। ठीक है, एक बार ये आपके एमसीक्यू और असाइनमेंट के, सॉरी, अटेंडेंस के मार्क्स है। एक बार असाइनमेंट के मार्क्स से दिखा देती हूँ तुम्हें। अनुपम के सिर्फ फर्स्ट और लास्ट असाइनमेंट आया है, बीच के 2 असाइनमेंट आए नहीं है। तो मैम मैंने कर दी है मैम अपलोड मैम। कब करें मैम बेटा? मैंने कर दी है मैम, बहुत दिन पहले कर दिया मैम। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ आपके पास मैम। नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैंने कल चेक करा था, मुझे नहीं मिला। मैं एक बार दोबारा चेक कर। मैं मैम कर लेना प्लीज मैम। नहीं तो मेरी आईडी पे मेल कर देना, अंशुली आईडी पे।
सेकंड और थर्ड असाइनमेंट। ओके मैम। ठीक है, तो 8 नंबर बन रहे हैं 15 में से। जिन्होंने असाइनमेंट दिए हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे 10 10 9 10 मैंने अपनी तरफ से ज्यादा ही मार्क्स लगाए हैं। तो अगर देखो अंशु के हैं 10 10 9 10, तो 15 नंबर बनेंगे असाइनमेंट के टोटल कैलकुलेट करके। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, नॉर्मल फॉर्मूला है। 10 10 नंबर के असाइनमेंट है, तो 10 जितने भी मार्क्स होंगे, जो टोटल 10 10 10 10 टोटल इज 40। तो 40 से आप डिवाइड कर दोगे, जितने भी नंबर होंगे उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नॉर्मल मैथ चाहिए, तो क्योंकि असाइनमेंट के नंबर जो है 15 में से लगेंगे। 50 MCQ, 15 असाइनमेंट और आपके 10 अटेंडेंस। ठीक है, अनुपम के बाद हमारे पास है शुभम, संदीप। संदीप के 10 10 9 10, तो 15 नंबर लग रहे हैं, 15 में से 15 ही जा रहे हैं। शुभम के 9 10 9। ठीक है, फोर्थ असाइनमेंट मेरे पास आया नहीं है शुभम का, तो इसलिए 11 मार्क्स बन रहे हैं। समरिक 10 9 9 10 14 मार्क्स बन रहे हैं। सोनम 10 10 10 10 15 मार्क्स बन रहे हैं। सुनिधि 10 9 9 10 14 मार्क्स बन रहे हैं। सुशांत 9 9 9 10 14 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मैंने अपनी तरफ से नंबर कम नहीं लगाए हैं। अगर आपका कॉपीड है असाइनमेंट तो अलग बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉपीड असाइनमेंट आए हैं। लोग बहुत शाणपति झाड़ते हैं। उन्होंने क्या करा है, लाइक ये हिमांशु है, इसका तो पूरे ही सारे असाइनमेंट कॉपीड हैं, तो मैंने 2 2 नंबर लगाए हैं। ठीक है, ये गौरव है, इसने एक असाइनमेंट दिया है। इनको बता देना, ये तुम्हारे फ्रेंड होंगे। इन्होंने क्या, इसको 4 नंबर इसलिए मिले हैं क्योंकि इसने स्टार्टिंग के 1 2 पेज खुद बनाए हैं, और बाकी के जो लास्ट पेजेस हैं वो किसी और के असाइनमेंट पे कॉपी कर रखे हैं। ठीक है, तो ये शान पत्ती जो इन्होंने झाड़ी है, उस अकॉर्डिंग इनको नंबर मिल गया। सेम करण ने, करण के फिर भी सारे असाइनमेंट ठीक हैं, बट उसने जो सेकंड असाइनमेंट है वो किसी और सब्जेक्ट का अपलोड कर रखा है। अब वो उसने इंटेंशनली करा है या कैसे करा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बाकी असाइनमेंट ठीक है। तो अगर आप उसको बता सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एक असाइनमेंट के नंबर कम लग रहे हैं, अदरवाइज उसके असाइनमेंट सारे अच्छे आए हैं। तो अब मैं आपको टोटल मार्क्स दिखा देती हूँ, ये आपके टोटल मार्क्स बनेंगे। अ, जो भी MCQ के हैं बेस्ट 5 मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। लाइक अदिल का मैंने आपको बताया था कि बेस्ट 5 के 50 मार्क्स बन रहे हैं। अटेंडेंस उसकी 0 है, तो 10 में से उसके 0 नंबर लगेंगे। असाइनमेंट उसने नहीं दिया तो 0 नंबर लगेंगे। तो ये टोटल 50 0 0, तो 50 नंबर बनेंगे उसके 75 में से इंटरनल। ठीक है, अभी मैं जो बच्चे हैं प्रेजेंट अभी उनको बता देती हूँ। अनुपम के टोटल 24 मार्क्स बन रहे हैं MCQs के। 27 उसकी अटेंडेंस है आउट ऑफ 38, तो जो परसेंटेज के हिसाब से 7 नंबर लगेंगे 10 में से। 8 नंबर उसके असाइनमेंट के हैं, जो वो कह रहा है कि उसने 2 अपलोड करे हुए हैं, तो अगर वो भी हो जाएंगे तो 4 5 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो ये इसके 39 जो है वो उसके इंटरनल मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं संदीप और शुभम। संदीप के 49 मार्क्स बन रहे हैं MCQs में। ठीक है, 8 नंबर ये तुम्हारे हाथ में है। 49 जो तुम्हारे आए हैं वो MCQ से तुम्हारे नंबर आए हुए हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। 8 नंबर जो तुम्हारी अटेंडेंस है, मैंने तुम्हें अभी कैलकुलेट करके दिखाया था, 84% है, वो तुम्हारी अटेंडेंस है। मेरे हाथ में असाइनमेंट के नंबर थे, वो मेरे पूरे 15 नंबर गए हैं मेरी तरफ से। तो तुम्हारे 72 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 75। शुभम, शुभम के 48 MCQs के हैं। अटेंडेंस इसकी 40% है, तो 4 नंबर लग रहे हैं। 11 नंबर इसके असाइनमेंट के हैं एज यूजुअल, जैसे इसका फोर्थ असाइनमेंट नहीं आया है, अगर वो आ जाता है तो इसके भी शायद 14 15 मार्क्स बन जाएंगे, तो 3 4 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो 63 मार्क्स बन रहे हैं अभी 75 में से। सिमरत 49 MCQs में है, अटेंडेंस 80% है, तो 8 नंबर। 14 नंबर असाइनमेंट के हैं, तो 71 मार्क्स बन रहे हैं। सोनम 47 MCQs, 8 अटेंडेंस, 15 असाइनमेंट, 70 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 75। सुनिधि 45 आपके MCQs बन रहे हैं। जो आपकी परसेंटेज जा रही है वो सारी MCQ की वजह से डाउन जा रही है, क्योंकि असाइनमेंट में तो सबके 14 15 नंबर ही आ रहे हैं, अगर जिन्होंने सारे असाइनमेंट दिए हैं। तो 45 आपके MCQs में है, 8 आपके अटेंडेंस है और 14 आपके असाइनमेंट है, तो 67 मार्क्स बन रहे हैं। तो शांत 45 MCQs, अटेंडेंस आपकी 60% है, तो 6 नंबर बन रहे हैं, और 14 आपकी असाइनमेंट की है, तो टोटल आपके 65 मार्क्स बन रहे हैं।
तो ये आपके इंटरनल मार्क्स बन रहे हैं अभी तक, जो मेरे पास चीजें आई हैं। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि किसी ने असाइनमेंट दिए हैं और वो नहीं आए, क्योंकि मेरे पास नहीं आए हैं, तो प्लीज आप अपलोड कर देना उनको, या फिर मेरे को मेल कर देना। तो मैं एक बार इसको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को होल्ड कर लेती हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और आप प्लीज अपने दोस्तों को बता देना, सो दैट कि जिनको अभी भी लास्ट चांस एक और कोई देना चाहता है, अपने इंटरनल्स बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे परसेंटेज बनती है, तो वो कर सकता है। ठीक है, ले लो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है। दीपाली तक आ जाएगा मेरे ख्याल से। डन। नेक्स्ट ध्रुव से करण। काशिफ से सिमरत तक थर्ड स्क्रीनशॉट। देन ये लास्ट के बच्चे जो बचे हैं। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स हैं। और असाइनमेंट का भी किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि कौन सा किसका असाइनमेंट आया है, तो ये भी आप ले सकते हो। गौरव मलिक तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अभी। नेक्स्ट है सिराज खान तक। और ये लास्ट स्क्रीनशॉट आपका बाकी बचे हुए बच्चों का। ठीक है, एमसीक्यू का भी किसी ने लेना है? इफ एनीबडी वांट्स एमसीक्यू और असाइन अटेंडेंस के मार्क्स, तो दीपाली तक। ये टोटल अटेंडेंस आपकी लिखी हुई है साइड में, जो लिखी हुई है। करंट और सॉल्व तक। नेक्स्ट लास्ट अभी एक और है उसके बाद, कासिफ अली से सिमरत तक। एंड द लास्ट रिमेनिंग स्टूडेंट। ठीक है, हाँ क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इंटरनल्स वगैरह कैसे क्या है? मैं एक बार अनुपम का और चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ फिर भी। अनुपम तुमने कल असाइनमेंट अपलोड करा, असाइनमेंट नंबर 2? बेटा ऐसे झूठ तो मत बोला करो कम से कम। ये असाइनमेंट नंबर 3 है, ये जिन बच्चों ने दे रखा है मेरे पास, ये अपलोडेड लिस्ट है सारी। अंशु, भाव्य, चिराग, ध्रुव, रोहन, हिमांशु, करण, संदीप,
इसमें कहीं पे भी अनुपम का नाम नहीं है। ये थोड़ी ना झूठ बोलेगा। और चलो ठीक है, ये ले लो, ये तुम्हारी जो गूगल क्लासरूम में तुमने यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, असाइनमेंट नंबर 2 तुमने कल अपलोड करा है। तुम ये क्यों कह रहे हो तुम बहुत टाइम से अपलोड कर चुके हो, और थर्ड तो अपलोडेड है ही नहीं, 2 भी तुमने कल अपलोड करा है। कुछ भी मतलब कुछ भी कहना है तुम्हें, है? इतनी हवाबाजियों में क्यों रहती हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। मैम वो है नहीं अभी क्लास में। है नहीं क्या? उसको समझा देना थोड़ा। चलो, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है तुम्हारे इंटरनल से? किसी को कुछ पूछना है? स्क्रीनशॉट ले लिया जिसने लेना था? यस मैम। ठीक है, अब बता देना अपने फ्रेंड्स को, जो भी तुम्हारे ग्रुप, अगर तुम्हारा कोई और ग्रुप बना हुआ है टीचर्स के अलावा, तुम उनको शेयर कर देना, उनको एटलीस्ट बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के भी इंटरनल्स कम हो। तुमने देख लिया है असाइनमेंट में, मैंने सबके 9-10 9-10 8-9-10 ही नंबर लगाए हैं, अनटिल एंड अनलेस वो कॉपीड नहीं है। तो मैं नहीं चाहती किसी के भी इंटरनल्स कम हो। तो लास्ट, अब जब तक इंटरनल्स नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने बना के अपने पास रखे हैं, तुम्हें शो करने के लिए बनाए थे, इसमें हो सकता है एक आधा नंबर में बढ़ा भी दूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जैसे जो अभी हैं प्रेजेंट, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, तो हो सकता है कि कुछ एक आधी नंबर जो मैं अपनी तरफ से इंक्रीमेंट कर दूं। बट ज्यादा कम तो नहीं होगा मेरी तरफ से, तो ये कम नहीं होंगे, इसमें एक आधा नंबर बढ़ ही सकता है किसी का। तो बस यही मैं नहीं चाहती थी कि इंटरनल्स कम हो, इसलिए मैंने तुम्हें शो करा था, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को भी बता दो, ताकि वो। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये फोर्थ असाइनमेंट, मैम शुभम बोल रहा हूँ मैम, फोर्थ असाइनमेंट आज सबमिट करूंगा मैम। ठीक है बेटा, कर देना। मुझे मैसेज ओके ड्रॉप कर देना सबमिट करने के बाद, ताकि वो मेरे दिमाग ओके में रहे कि मुझे मार्क्स अपडेट करने हैं। ओके मैम ठीक है। ठीक है बच्चे, अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद अपने, बस लास्ट बार एक बार और बोलूंगी, अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि इंटरनल मार्क्स चाहिए, उनको ये शीट भेज देना कि तुम्हारे इंटरनल कितने बन रहे हैं। अगर तुम्हें चाहिए इंटरनल्स, परसेंटेज चाहिए है तो भेज दो, और अगर जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो वैसे भी मिल जाएंगे, उसके लिए फिर मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो लास्ट क्लास है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ भी डाउट हो, प्रैक्टिकल्स तो होंगे ही, तो अपनी फाइल्स बना के रेडी रख लेना, कोई भी डाउट हो बीच में कभी भी पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग। बट एक बार वो ये वाले फालतू के क्वेश्चंस मत पूछना। अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, 7 सेमेस्टर CSC, फोर्थ ईयर, मतलब इतने बड़े बच्चे होके मैंने उनके गूगल क्लासरूम पे सब कुछ अपलोड कर रखा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ जैसे मैं करती हूँ। और तुम्हारे में भी मैंने सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी डिले हो। जब तुम पढ़ने बैठो तुम्हारे पास सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये चीजें मैंने उनके लिए भी कर रखी थी ऑलरेडी। बट जब उनका, उनसे पहले उन्होंने कभी चीज नोटिस नहीं करी। जब पेपर आए तो मेरे को हर एक बच्चा इंडिविजुअली मैसेज कर रहा है कि मैम हमें क्वेश्चंस बता दो, मैम हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दो, मैम हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दो। ऑलरेडी सब कुछ गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड था। तो एक बार ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस तो मत पूछना, एक बार गूगल क्लासरूम जाके चेक जरूर कर लेना कि चीजें अपलोडेड हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है बात करने की। नहीं तो फिर आई एम देयर, अगर कुछ भी पूछना है तो मैं हूँ यहाँ पे, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आई, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। बट ऐसे फालतू के लॉजिकल क्वेश्चंस प्लीज अवॉइड करना, क्योंकि एक बच्चा नहीं हो वो मेरे को, वो कम से कम 160 बच्चे हैं, 2 सेक्शंस हैं, और मेरे पास इतने मैसेजेस, 50 मैसेजेस, और वो एक ही मैसेजेस की मैम क्वेश्चंस अपलोड नहीं है, क्वेश्चंस बता दो, क्वेश्चंस बता दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। अरे बस, जब तुम्हें क्वेश्चन दे दिए मैंने इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रह जाता है? ठीक है, और तुम्हारे में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, गिनती के 4 टॉपिक हैं हर यूनिट में से, और वो सारे इम्पोर्टेंट है, वो हर पेपर में कोई ना कोई टॉपिक आया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी भी टॉपिक को छोड़ सकते हो। बट स्टिल फिर भी कुछ चीजें होती हैं, अगर पूछना भी है तो पूछ लेना। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और अटेंडेंस दे दो। ये मैं आज के अटेंडेंस और अपलोड कर दूंगी फिर उसमें।
जितेंद्र, Yes, ma'am. संदीप, Yes, ma'am. शुभम, यस मैम। समृत, Yes, ma'am. सोनम, Present, ma'am. सुनिधि, सुशांत। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर लाइफ आल्सो। लास्ट क्लास थी आज मेरी। Thank you, ma'am. ओके बच्चे, अच्छा लगा आप लोगों से। थोड़े से तुम ऐसे ढीठ से तो हो, जवाब तो कम देते हो, पर कुछ बच्चे हैं, एक आधे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है। थैंक यू टू ऑल कॉपरेट करने के लिए। तुम्हारा सब्जेक्ट मुझे बीच में मिला तो तुमने भी कॉपरेट करा है। कई बार क्लासेस नहीं हो पाती थी, कई बार सुबह अर्ली मॉर्निंग भी लेनी पड़ी थी, तो ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, बाय।